हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्वाति। इससे पहले देखिए हम आज मैप का नेक्स्ट क्लास है हमारी। इससे पहले हमने मैप में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने मैप में जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, जितने स्टेट्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी कैपिटल्स के साथ में। यूनियन टेरिटरी विद देयर कैपिटल्स हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हमारी अर्थ है उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन सी लाइन पास हो रही है, इंडिया से कौन सी लाइन पास हो रही है। आज हम ये वाला कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सपोज मानो कि मैं ये जो सर्कल है ये मैंने अर्थ मान लिया, पूरी की पूरी अर्थ। ठीक है, इसमें से जो अगर जो बिल्कुल अर्थ को बिल्कुल सेंटर से लाइन काट देती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं उसको? इक्वेटर। हिंदी में बोले तो विषुवत रेखा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विषुवत रेखा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। अगर हम इसको 0 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, हम ऊपर नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल सेंटर है इसका, तो हम उसको मान लेंगे 0 डिग्री। एक लाइन जाती है ऊपर से और एक लाइन जाती है नीचे से। ठीक है, देखिए अब जो ये ऊपर वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो नीचे वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, देखिए जो अर्थ को बिल्कुल सेंटर से लाइन काटती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा। और जो उसके ऊपर एक नॉर्थ में, देखिए ये अर्थ का नॉर्थ है, ये अर्थ का साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमेशा ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ, अप एंड डाउन में नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, और लेफ्ट राइट में ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये सेंटर हो गया इसका। तो अब देखिए ये वाली जो लाइन है ये लाइन है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ। मतलब ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं 23.5 डिग्री साउथ। ये जो है हम साउथ की तरफ आ रहे हैं। तो हम ये जो चीज हम कंसिडर कर रहे हैं ये हम 0 डिग्री से कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इतना आपको पता चल गया। ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 0 वाली जो होगी वो आपकी हो गई विषुवत रेखा। ठीक है, अब इसी को हम अपने अपने इंडिया के मैप में देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो लाइन है 23 एंड ये जो हाफ लिखा हुआ है, ये हाफ का मतलब हाफ को हमने 5 से यहाँ पर इन्होंने डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो लाइन है ये कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है? ये इंडिया से पास हो रही है। कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो आपके हैं 8 स्टेट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं? 8 स्टेट है। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं। ठीक है, अब देखिए यानी कि मकर रेखा से पास होते हैं। देखिए सबसे पहले यहां से हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये वाला जो स्टेट है कौन सा? गुजरात। ठीक है, कौन सा? गुजरात। ये जिसको मैंने रेड कलर से कवर अप किया है, फर्स्ट स्टेट आपका हो गया गुजरात। कौन सा हो गया आपका? गुजरात। फर्स्ट वन गुजरात, सबसे लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं हम, गुजरात। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा पोर्शन देखिए राजस्थान का, ये जो ब्लैक लाइन जो है ये थोड़ा सा पोर्शन राजस्थान का, जो मैंने ये रेड कलर से अभी डार्क किया है, इतना सा पोर्शन सिर्फ किसका? राजस्थान का। तो सेकंड हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखिए ये मध्य प्रदेश, ये लाइन पूरी पास हो रही है इसमें से, ये मध्य प्रदेश। थर्ड हो गया आप कौन सा? मध्य प्रदेश। थर्ड हो गया मध्य प्रदेश। फर्स्ट वन गुजरात, सेकंड राजस्थान का छोटा सा पार्ट और थर्ड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, कितने हो गए? 3 स्टेट यहां तक हो गई। उसके बाद अब देखिए ऐसे ही सेम छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा सा पोर्शन, ये वाला जिसको मैं ब्लैक कलर से डार्क कर रही हूं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा सा पोर्शन। ठीक है, ये हो गया छत्तीसगढ़ आपका। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ स्टेट नंबर 4। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हो गया कौन सा? गुजरात। फर्स्ट कौन सा हो गया? गुजरात। सेकंड राजस्थान, सेकंड राजस्थान। ठीक है, सेकंड राजस्थान। थर्ड मध्य प्रदेश, थर्ड मध्य प्रदेश। ठीक है, फोर्थ वन छत्तीसगढ़, फोर्थ वन छत्तीसगढ़। अभी हमने 4 याद किए। देखिए सबसे पहले आप याद करेंगे, ठीक है, मैप को सामने समझकर। सबसे लेफ्ट में गुजरात, गुजरात के बाद स्मॉल पार्ट ऑफ राजस्थान, देन मध्य प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा सा ही पार्ट आता है। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए नेक्स्ट जो आगे नेक्स्ट है झारखंड।
नेक्स्ट आ गया आपका झारखंड, जो मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रही हूँ, ये आ गया झारखंड, ठीक है, ये देखिए झारखंड, स्टेट नंबर 5, ठीक है, झारखंड। 5th नंबर पे कौन सा हो गया, झारखंड, और उसके बाद में आ गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, 6th नंबर वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो देखिए यहां तक कितने स्टेट्स हो गए, 6 स्टेट हो गए। दोबारा से याद करेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, 2 हो गए झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड वेस्ट बंगाल, झारखंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, झारखंड वेस्ट बंगाल। अब देखिए एक चीज और, इंडिया के मैप में अगर हम इसको डायरेक्शन वाइज कंसीडर करें तो देखिए इस तरफ क्या होगा आपका ईस्ट, इस तरफ क्या होगा वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है। तो ये जो वेस्ट बंगाल है, ये बंगाल यहां पर, ये तो हमारा ईस्ट में पड़ता है, तो हमने इसको ईस्ट बंगाल क्यों नहीं बोला, हमने इसको वेस्ट बंगाल क्यों बोला, ठीक है। तो देखिए वेस्ट बंगाल इसका नाम इसलिए पड़ा, पहले ये जो बांग्लादेश था पूरा, ये बांग्लादेश जो है हमारा पूरा बंगाल था, ठीक है, ये क्या था हमारा ऐसे करके पूरा बंगाल था, हम इसको बोलते थे बंगाल, ठीक है, मतलब बंगाल हिंदी में, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, बंगाल था। जब पार्टीशन हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उन्होंने क्या करा, इसको यहां से अपना हिस्सा मान लिया कि ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो इसको जो बोलते थे, क्या बोलते थे, इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, ठीक है। पहले इसको क्या बोलते थे, बांग्लादेश बोलते थे, या फिर बांग्लादेश कह रही, बंगाल बोलते थे, पूर्वी बंगाल बोलते थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि ये जब पार्टीशन हुई, तो उसके 1947 में जब पार्टीशन हुई, तो उसके बाद जो है इसको क्या हुआ, पाकिस्तान वालों ने कहा कि ये तो हमारा है, तो हमने इसको बोल दिया पूर्वी पाकिस्तान, क्या बोल दिया इसको, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, इसको बोल दिया पूर्वी पाकिस्तान। उसके बाद में जब पार्टीशन हो गया, उसके बाद में अब जब पाकिस्तान जो है यहां से हमारा, पाकिस्तान के बाद जब फिर से यहां पर युद्ध हुआ, कौन से वाला, 1972 वाला, 71 वाली जो लड़ाई थी जब यहां पर हुई, उसके बाद में यहां वाले लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये बांग्लादेश बन गया फिर, ठीक है। उसके बाद में ये क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया, और जो हमारा बंगाल था हमारे पास इसका लेफ्ट वाला पार्ट आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये पूरा बांग्लादेश है, तो जब पार्टीशन हुआ तो हमारे पास ये वाला आया, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये वेस्ट में हो गया। अगर ये पूरा का पूरा बंगाल है, तो अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हो गया, इसलिए जो इसका नाम पड़ गया वो पड़ गया आपका वेस्ट बंगाल, और ये हमारा फिर ये बन गया बांग्लादेश, ठीक है। तो जब पूर्वी पाकिस्तान कब बना, 1947 में, ठीक है, और फिर 1972 में ये बन गया बांग्लादेश, 1972 में क्या बन गया, ये बांग्लादेश बन गया, ठीक है। तो देखिए अब जो हमारा, इसलिए जो इसका नाम है, अगर हम इंडिया की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बोले तो ये हमारे ईस्ट में है, बट इसका नेम क्या है, वेस्ट बंगाल, तो जो नाम पहले पड़ गया वही कंसीडर हो जाता था। अब ये वेस्ट बंगाल के नाम से फेमस, वेस्ट बंगाल ही नाम चलने लग गया, तो इसलिए जो है हमने इसका नाम चेंज ही नहीं किया, तो वेस्ट बंगाल ही चल रहा है जब से, ठीक है। तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोर्शन था, जब उसकी पार्टीशन हुई तो हम उसके वेस्ट में आ गए, जो बंगाल वाला पार्ट था हमारे पास जो आया इंडिया के पास, वो जो था वो लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट यानी कि वेस्ट वाली साइड में आ गया, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये जो देखिए अब इसमें 3 जो डेट है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो जब ये पूर्वी पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान ये कब बना, 1947 में, कब बना ये, 1947 में, ठीक है, जब देश आजाद हुआ, उसके बाद में ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान। उसके बाद में जब बाद में 71 वाली जब लड़ाई हुई, यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया, तब जो है 1972 में इसको बिल्कुल अलग देश बना दिया, उसका नाम हो गया क्या, बांग्लादेश, ठीक है, उसका नाम क्या हो गया, बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश है ये 3 बार ऐसे करके डिवाइड हुआ, पहले नॉर्मल हमारा बंगाल था, उसके बाद में जब पार्टीशन हुआ तो इसको बोल दिया पूर्वी पाकिस्तान, और हमारे वाले को बोल दिया वेस्ट बंगाल। उसके बाद में फिर से लड़ाई हुई 71 वाली, तो 72 में हमने इसको अलग ही कर दिया, इसको पूरा बांग्लादेश का दर्जा दे दिया, अलग से एक देश ही बन गया, ठीक है। तो बांग्लादेश हो गया 1972 में, और पूर्वी पाकिस्तान हो गया आपका 1947 में, ठीक है। अब देखिए यहां तक, अब दोबारा से आते हैं अपने वाले जो हम चीज कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम, 23.5 डिग्री वाली जो लाइन है वो कौन कौन से स्टेट से पास होती है। तो देखिए सबसे पहले
सबसे पहले सबसे लेफ्ट में गुजरात, सबसे लेफ्ट में गुजरात, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। तो 6 स्टेट्स जो है आपको ऐसे लर्न हो जाएंगे। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये तो 6 हो गए। उसके बाद में 2 जो स्टेट है वो हमारे 7 सिस्टर से, हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनसे, हम इनको 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये 7 स्टेट्स जो हैं ये ईस्ट में पड़ते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, 7 सिस्टर्स। ठीक है, तो इन 7 सिस्टर में से देखिए कौन कौन सा, एक तो ये जो सबसे लेफ्ट में आ गया, ये कौन सा आपका त्रिपुरा, ये कौन सा है त्रिपुरा, कौन सा है ये त्रिपुरा। और ये वाला जिससे जा रहा है ये वाला है मिजोरम, ये क्या है मिजोरम, ये क्या है मिजोरम। ठीक है, तो देखिए कितने स्टेट्स हो गए टोटल, मैंने कितने बताए थे 8 स्टेट्स पास करते हैं हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। किससे पास करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। तो देखिए गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, कितने स्टेट्स हो गए टोटल, 8 स्टेट्स हो गए। अब देखिए एक बार रिवाइज कीजिए इसको दोबारा से। सबसे पहले गुजरात, ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे राजस्थान, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश, फोर्थ नंबर पे छत्तीसगढ़, ठीक है, फिफ्थ नंबर पे झारखंड, सिक्स्थ नंबर पे वेस्ट बंगाल, सेवेंथ नंबर पे त्रिपुरा एंड 8th नंबर पे मिजोरम। ठीक है, ये जब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम है, तो उसमें आपसे ये पूछ लेगा, अगर वो बोल सकता है कि इन स्टेट्स को आप ईस्ट टू वेस्ट लगाओ या वेस्ट टू ईस्ट लगाओ, तो आपको ऐसे लाइन वाइज याद होना चाहिए। आप किसी भी एक डायरेक्शन से याद कर लो, उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लगा सकते हैं। अब सपोज मैं आपको बोल देती हूँ कि ईस्ट टू वेस्ट लगाना है, आपको ईस्ट टू वेस्ट लगाना है, तो आप कैसे बोलेंगे, सबसे पहले मिजोरम, देन त्रिपुरा, देन वेस्ट बंगाल, देन झारखंड, देन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, ये तो आपका हो गया ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट का मतलब हो गया यहां से यहां, इस तरफ से। ठीक है, इस तरफ से आपको राइट वाली साइड से लेफ्ट वाली साइड की तरफ बताना है ना। ये हो गया ईस्ट वाला पार्ट, ठीक है, और ये हो गया वेस्ट वाला। ये हो गया वेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अगर वो इधर से बोलेगा तो आपको सीक्वेंस में इधर से लगाना होगा, आपको स्टेट्स दे देगा, 4 स्टेट्स दे देगा ऑप्शंस में। ठीक है, आपको उसको ईस्ट टू वेस्ट लगाना है या फिर वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, जैसे भी वो आपसे ऑप्शनल में पूछता है ऐसे पूछ लेता है। या फिर ऑप्शंस दे देगा, इनमें से कौन से स्टेट हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास नहीं होते हैं, ठीक है, या पास होते हैं, ऐसे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इनको बिल्कुल लाइन वाइज याद रखना है। अगर आप एक सीक्वेंस याद कर लेंगे तो आपको दूसरे सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए दोबारा से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये आपको याद हो गए टोटल 8 स्टेट्स। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा सन होता है, जो हमारा सन है, वो कहां से कहां पर 90 डिग्री पड़ता है, उसकी जो रेज है वो 90 डिग्री यानी कि लंबवत बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, कि ये जो लंबवत पड़ती है 90 डिग्री, जो हमारी लाइंस पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती हैं, वो कहां से कहां तक परपेंडिकुलर पड़ती है। परपेंडिकुलर पड़ने का मतलब हो गया कि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी, मतलब आपको 90 डिग्री में बिल्कुल रेज पड़ती है, और उसके बाद में क्या होता है कि जो सन की रेज है वो तिरछी हो जाती है। तो देखिए जब भी जो सन की रेज है वो सिर्फ इस कर्क रेखा से लेकर इस मकर रेखा के बीच में ही 90 डिग्री पड़ती है। 90 डिग्री कहां से कहां तक पड़ती है, सिर्फ इन दोनों लाइन के बीच में जो है सन की रेज है वो कैसे पड़ती है, 90 डिग्री पड़ती है। उसके बाद जो सन की रेज जो है वो तिरछी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब तिरछी होनी शुरू हो जाती है। सन की रेज कैसे पड़ती है, तिरछी पड़ती है, 90 डिग्री पर नहीं पड़ती है। तो आपसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, 90 डिग्री जो रेज पड़ती है वो कहां से कहां तक पड़ती है। तो देखिए इंडिया जो है, हमारा जो इंडिया है, ठीक है, वो जो है, चलो अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो इंडिया जो है उसमें हमारा इंडिया यहां पर है। अगर ये पूरी अर्थ है तो ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया का जो कुछ पोर्शन है, ये वाला नीचे वाला जो हमारा साउथ वाला पार्ट है, वो किस में आता है, वहां पर जो है सन की रेस कैसे पड़ती है, 90 डिग्री पे पड़ती है। तो इस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होती है, उसको आपको ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट
आपको याद रखना है, 8 के 8 स्टेट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और सन की रेज 90 डिग्री पड़ती है कहां से कहां तक, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक। इट मीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है, ठीक है। यहां पर सन की रेस कैसे पड़ती है, इन दोनों लाइन के बीच में कैसी पड़ती है, 90 डिग्री पड़ती है। जो हमारा इंडिया है वो भी इन दोनों लाइनों के बीच में आता है। इट मीन्स उससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो हमारा जो साउथ वाला पार्ट है उस वाले पोर्शन पे जो सन की रेज है वो कैसी पड़ती है, बिल्कुल 90 डिग्री पड़ती है। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पर, और वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि जो सन है वो कैसे पास हो रहा है, ऊपर नीचे कौन से स्टेट्स हैं जहां पर जो सन है वो 90 डिग्री, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा, उससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।